और ये जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख है, परमात्मा का नाम। भुज काशी जाना चाहता है, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। भुज विचार करता है, गांव के लोग कह रहे हैं हम तुझे ले चलते हैं, पैसा हम खर्च करेंगे, लेकर हम जाएंगे, पर भुज को चिंता ये है तुम ले तो जाओगे पर घर का खाना कौन खिलाएगा? बच्चे भूखे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माता पिता मर जाएंगे, उनको अन्न कौन देगा? सबसे बड़ी चिंता तो लोगों को यही है कि मेरे घर का क्या होगा। और हम भी तो वही कर रहे हैं, तेरा क्या होगा कालिया, हम भी तो वही बोल रहे हैं। अंत समय में होना क्या है, होगा क्या? भुज आज मेहनत 4 गुनी कर रहा था। इतनी मेहनत करी भुज ने, 3 दिन का अन्न लाकर रख दिया कि मैं 1 दिन जाने में, 1 दिन दर्शन में और तीसरे दिन मैं आ जाऊंगा घर पर, जब तक 3 दिन का भोजन रख कर जाता हूँ। पत्नी ने कहा तुम रख कर तो जा रहे हो और भोजन खत्म हो गया और लेट आए तो हम तो भूखे मर जाएंगे। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पिताजी मत जाओ हम भूखे मर जाएंगे। माँ बाप कहने लगे बेटा कहाँ जा रहा है, क्या होगा? परंतु बेटे ने कहा एक बार तो काशी जाऊंगा, विश्वास है, मैं आज तक काशी नहीं गया, शिव का दर्शन नहीं करा, मुझे जाने दो। और 4 दिन का भोजन रख दिया, 5 दिन का भोजन रख दिया और चले गया काशी। भगवान शंकर तो शंकर है, शंकर जी भी विचार कर लिए कि इसको आज पूरा अच्छे से निचोड़ देना है। शंकर जी भी सोच लिए अच्छी भक्ति इसको प्रदान कर कर भेजना। शिव परीक्षा बहुत, एक पशुपति व्रत से तुम्हारा काम ना चले, 2 पशुपति व्रत से काम ना चले, 3 पशुपति व्रत से काम ना चले। शंकर जी के मंदिर में जाते जाते साल भर हो गया, बिल्कुल चिंता मत करना, समझ लेना परीक्षा ले रहा है, देगा जरूर। एक पत्र है देखिए, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, उसका एक बार पीछा पकड़ो तो भगवान छोड़ता नहीं है। शिव शिव होता है, शंकर शंकर होता है, त्रिकालदर्शी शंकर करुणा सागर, कृपा करने वाला कृपा जरूर करता है, उसकी दया जरूर होती है। शिव की करुणा कृपा जरूर होती है, करुणा जरूर करता है, कृपा जरूर करता है। शिव कथा कर रहे हैं। भुज एक आस लेकर काशी तक पहुंच गया। भुज एक आस लेकर जब काशी तक गया, काशी पहुंचा और काशी में बाबा ने उसकी परीक्षा ली। ऐसी परीक्षा बाबा ली है कि बाबा काशी में एक साधु का वेश बनाकर बैठ गए। एक साधु का वेश, आ जाओ। साधु का शिव तत्व, शिव शिव है। शिव जी ने परीक्षा ली, साधु का वेश रखकर शंकर काशी में बैठ गए। साधु का वेश, और जब शंकर भगवान काशी में साधु का वेश धरकर बैठे, भुज आया,
शिव जी का दर्शन करा विश्वनाथ का, और विश्वनाथ का दर्शन कर कर भुज जा ही रहा था, इतने में साधु बाबा ने हाथ देकर उसको रोका, हाथ देकर रोका, हे बालक इधर आओ। भुज आए, रुके। बाबा जी क्या बात है? बाबा जी बोले, बेटा मैंने देखा कि तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तू दुखी है, क्या बात है? बोल, तुझे क्या हुआ? क्या कष्ट है तेरे? क्या दुख है तेरी जिंदगी? बोल। भुज आंखों में जल भरकर कहता है, बाबा थोड़ी सी संपदा की कमी है, थोड़ी सी वैभव की कमी है, थोड़ी धन की कमी है बाबा। सवेरे से मेहनत करता हूं, शाम तक लेकर आता हूं, परिवार को एक बार का भोजन दे पाता हूं। बहुत दुखी हूं बाबा, बहुत दुखी, बहुत कष्ट। केवल एक बार का भोजन मेरे परिवार को मिल पाता, केवल एक बार। शंकर भगवान बोले कि मैं तेरे भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, तू एक काम कर कि तू यहीं पर रुक, 15 दिन यहां रुक, तेरे परिवार की भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। भोज इतने में बोले, बाबा 15 दिन तक यहां रुकूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे और माँ बाप सब मर जाएंगे। उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो मैं ही करता हूं ना। साधु को हंसी आई, क्योंकि साधु तो थे ही नहीं शंकर भगवान के। शंकर जी के सामने जैसे ही बोला कि परिवार को तो मैं पाल रहा हूं, भोजन में दे रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा तो बच्चे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, माँ बाप मर जाएंगे। शंकर भगवान हंस दिए, मुस्कुराए, हंसे, ठाका लगाकर। और शिव जी जैसे ठाका लगाकर हंसे, खूब मुस्कुराए। हंसते हुए शंकर भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, तू तो यहाँ पर सेवा कर, 15 दिन तो नहीं रुक सकता। शंकर भगवान बोले 15 दिन नहीं रुक सकता तो 5 दिन रुक जा। 5 दिन रुक गया तो बच्चों का क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। 4 दिन रुक जा, नहीं। 3 दिन, 1 दिन, नहीं। शंकर भगवान के अच्छा मत रुक, एक काम कर, ये लोटा भर के गंगा जल रास्ते में से जाएगा ना, तो बीच में एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक बाबा बैठा हुआ है, सफेद उसके बाल है, सफेद दाढ़ी है, उस बाबा को ये लोटा भर के गंगा जल दे दे, ठीक है? इतना कर सकता, आप बोलो तो मैं इतना कर सकता। और भुज गंगा जल लेकर एक लोटा चल दिया। बीच में बेलपत्री का पेड़ मिला, जहां पर बाबा मिले, बाबा को गंगा जल दिया तो बाबा ने तो उस भुज का हाथ पकड़कर उसको पेड़ से बांध दिया। गंगा जल लेते से ही पेड़ से बांध दिया। 3 दिन बांध के रखा, छोड़ दिया, अपनी झोपड़ी में ले आए बाबा। 6 महीने तक बाबा ने उस भुज को नहीं छोड़ा, 6 महीने तक नहीं छोड़ा। वो रोज विनती करे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मुझे छोड़ दो, भूखे मर जाएंगे, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे छोड़ दो। 6 महीने तक वो सफेद बाल वाले बाबा ने नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद छोड़ा। भुज जैसे ही घर गया, घर पर जाकर देखा तो क्या देखता है, जहां झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था और परिवार के लोग बाहर खड़े हुए। बोल बम का नारा है, बाहर खड़े हुए थे। भुज को लगा, मुझे लगता है यहां किसी सेठ ने मेरे मकान को तोड़कर अपना बंगला बना लिया। बच्चा दौड़ कर आया, पिताजी आप हमें पहचाने नहीं, ये अपना ही घर है। अपना घर? हाँ। तो घर तो झोपड़ा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा, मैं चले जाऊंगा तो तुम्हारे
उदर की तृप्ति कौन करेगा? इतने में पत्नी ने आकर कहा, पता नहीं, पर एक बूढ़ा व्यक्ति एक लोटा जल लेकर आया था। उसने कहा था, ये जल शंकर जी को लोटा भर भर कर चढ़ाते रहना, जल भी कम नहीं होगा, लोटा भी कम नहीं होगा, और तेरा कल भी कम नहीं होगा, वो बढ़ते चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम एक लोटा जल भगवान को चढ़ाते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि अपने घर का एक लोटा जल शंकर जी के पास जा रहा है, पर याद रखना, शिव जी के पास एक लोटा जल नहीं जा रहा है, तुम्हारा वो कल शंकर भगवान बदलने वाले हैं, इसलिए वो एक लोटा जल शंकर के पास जा रहा है। कल बदलने वाला, इसलिए वो एक लोटा जल।